नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने राजस्थान के परिचय से संबंधित, राजस्थान के जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके कैरियर को उन्नति के पथ पर अग्रसित करेगा। और आप इन प्रश्नों की सहायता से अपनी जो तैयारी है, इस परीक्षा की आप जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को आप परख सकते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न और उत्तर के माध्यम से, यानी वन लाइनर जो आंसर्स होते हैं, उस माध्यम से आपकी समय की बचत के हिसाब से ये प्रश्न मैं तैयार कर रहा हूँ। तो आज का जो पूर्व भाग है, आज के वीडियो का जो शुरू का भाग है, उसमें हम जानेंगे जालोर में पूर्व पाषाण कालीन उत्खनन का श्रेय किसे प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, रियासतों के एकीकरण के पश्चात सर्वसम्मति से राजस्थान का नाम कब रखा गया। इसी तरह दोस्तों, जांगल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्षेत्र नहीं, शब्द का शाब्दिक अर्थ। कुराड़ा कहाँ स्थित है। अगर अपन बात करें पुरातात्विक स्थलों की, तो पुरापाषाण काल, लोह युगीन, ताम्रयुगीन, झाडोल, पिंड पांडलिया, कुराड़ा, साबणिया, एलाना, कौल मोहाली, मलाह है, किस जिले से संबंधित है, ये हम इस वीडियो के पूर्व भाग में देखेंगे। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में है दोस्तों, जिन्हें आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में आप जिंदगी भर याद रखना चाहेंगे। अगर आपके कोई परिचित मित्र इस तरह की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपको ज़रूर ये वीडियो उन्हें भी शेयर करना चाहिए। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में का एक परिचय से हम जो मुख्य प्रश्न हैं, ये आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये वीडियो राजस्थान के बारे में विशेष रूप से है, और राजस्थान के ही जो इतिहास है या जो मुख्य तत्व हैं, जैसे आपसे प्रश्न मैं पूछूं, भले ही आपने RS लेवल की तैयारी की हो, पूर्व पाषाण काल में राजस्थान में मानव संस्कृति विद्यमान थी। कौन से काल में? पूर्व पाषाण काल में राजस्थान में मानव संस्कृति विद्यमान थी। इसकी पुष्टि में सर्वप्रथम पाषाण कालीन हस्त कुठार, हैंड एक्स कहाँ व किसे मिली। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के उत्तर आप इस वीडियो में आसानी से प्राप्त करेंगे, और आपका जो कैरियर है उसको आप आगे ले जाने में समर्थ होंगे। दोस्तों, इसी तरह जो नेक्स्ट वन यू कैन रीड रणथंभौर, शाकंभरी के चौहान वंशों के बारे में, रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में, जालोर का चौहान वंश है, आमेर का कछुआ वंश है, जैसलमेर का बाटी राजवंश है, भरतपुर का जाट राजवंश है, करौली का यादव वंश है, परमार वंश है, मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश है, बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष है, हुरडा सम्मेलन है, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष है, और भी बहुत सारे इस सीरीज में वीडियो की राजस्थान जीके से संबंधित ये जो सीरीज है, इसमें आप निःशुल्क प्राप्त करेंगे। और ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर पूर्ण शुद्धता के साथ मैं बना रहा हूँ, तो आप अवश्य इनको पूर्ण देखें। चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपका पहला शब्द, सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने व कब किया। सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने व कब किया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लगभग राजस्थान पुलिस, BSTC, टेट, रीट या RPSC के जितने भी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब में लगभग एक प्रश्न पूछा जा चुका है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, दोस्तों यहाँ थॉमस प्रिंट होना रह गया है, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, राजपूताना का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। और 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, जी हाँ दोस्तों, 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज जो कर्नल जेम्स टॉम ने
किताब लिखी है उसमें प्रयोग किया था राजस्थान या राजस्थान, राजस्थान या राजपूताना। ये देखिए अगला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ और किसने किया? तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से बारीकी से समझें, समय लें। इन पर आप जब भी आपको आपकी पाठ्य जो सामग्री है, आपके पास पढ़ने की चीज़ है, उसको पढ़ें तो उस समय भी इन चीज़ों को आप गौर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो लेने से पहले मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो प्रश्न हैं मैं चाहूँगा कि आप डेली अपडेट करता रहूँ, तो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप अपने कैरियर में सफल हो। इसलिए ये मेरा प्रयास आपके सामने निःशुल्क रूप से उपलब्ध रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, रियासतों के एकीकरण के पश्चात सर्वसम्मति से राजस्थान नाम कब रखा गया? जी हाँ दोस्तों, सर्वसम्मति से राजस्थान नाम कब रखा गया? दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी जवाब यही है, 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नामकरण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए राजस्थान के जो वर्तमान भौगोलिक परिक्षेत्र है उस संदर्भ में यह राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भले आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं, प्री BEd की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं, अन्य राजस्थान से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या अन्य EO जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में राजस्थान के विभिन्न भागों के क्या क्या नाम हैं? या अपन कहें प्राचीन काल में राजस्थान के क्या क्या नाम थे? तो ऋग्वेद में राजस्थान के लिए मरु और धन्व ये शब्द प्रयोग में लिए गए हैं। प्राचीन नामों में मरु, धान्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि नाम प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो जनपद हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, और जनपदों के साथ में राजस्थान का इतिहास है, संस्कृति है, कला है, सभी चीज़ों को अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भेजें। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, जोधपुर संभाग के मरुस्थल को किस नाम से प्रयोग किया गया था? प्राचीन काल में जोधपुर संभाग के मरुस्थल को मरु, धन्व, मारवाड़ या मरुवार शब्द से प्रयोग में लिया जाता था। मरु, धन्व, मारवाड़ या मरुवार शब्द। दोस्तों, आपके सामने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो तैयारी करते हैं उस तैयारी को इस तरह करें ताकि उस पर आप डिस्कस करें, आपस में चर्चा करें। कई छात्रों को मैं देखता हूँ जो तैयारी अच्छी कर लेते हैं, उनसे आप कभी भी प्रश्न पूछ लो आंसर देंगे, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। उसका कारण एकाकी रहना है या मतलब अपने दिमाग को सीमित रखना है। दोस्तों, जितनी चर्चा करके आप याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा आपको याद होगा और स्थायी याद होगा। तो कभी भी आपने जो आज पढ़ा है उस प्रश्नों को भले ही अपने घर वालों से ही चर्चा करो, अपने पुत्र से करो, अपने पत्नी से करो, अपने भाई से करो, अपने दोस्तों से करो, तो उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपने 10 क्वेश्चन रोज़ की चर्चा आप कर रहे हो तो ये मान लो कि आप एक सफल जो है वह आपने सफलता प्राप्ति का जो पहला कदम है वो बढ़ा लिया। अगला क्वेश्चन, जांगल शब्द को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, बीकानेर व नागौर का जो आसपास का क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता था? शमी वृक्ष, शमी आप जानते हैं खेजड़ी को कहते हैं, दशहरा को पूजा होती है। कैर, पीलू आदि की बहुतायत होने के कारण ही इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता है। शमी, कैर, पीलू आदि वृक्षों की बहुतायत के कारण इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखें, शमी, कैर, पीलू आदि वृक्षों की बहुतायत के कारण इस क्षेत्र को जांगल क्षेत्र कहा जाता है। इसी में चर्चा कर रहे थे अपन कि हमें एक दूसरे से बात करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए।
किसी भी चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। तो दोस्तों आप अगर तैयारी करते हैं, आपस में मिल के करते हैं, 2 या 2 से अधिक जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं आपस में चर्चा करते हैं, तो राह चलते भी आप प्रश्न करेंगे तो प्रकृति भी आपसे प्रश्न करने लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और को रिलेशन ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप को रिलेटिव कर लेते हैं, सह संबंध बना लेते हैं, तो वो चिरस्थायी याद होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, मत्स्य राज्य कहाँ स्थित था? मत्स्य राज्य कहाँ स्थित था? तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है, मत्स्य राज्य का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। विराट इसकी राजधानी थी और विराट नगर में ही पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। तो वर्तमान में जयपुर, अलवर और भरतपुर तक ये मत्स्य प्रदेश स्थित था। जी हाँ दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ गुजारा था? तो मत्स्य में, विराटनगर में, जो मत्स्य की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की स्वतंत्रता संग्राम व शौर्य परंपरा से संबंधित प्रश्नोत्तर प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आने बाकी हैं। चैनल सब्सक्राइब को करने के उपरांत प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग कक्षावार आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, कौन सी कक्षा की आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसी हिसाब से राजस्थान जीके आपको मिलेगा। जिसको कहें अपन नवीनतम कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक पर जानकारी आपको मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जैसे राजस्थान की आपको वन लाइनर नहीं, विस्तृत आपको पढ़ना है, जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनके आधार पर, तो विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन है, उनके वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं। और इस तरह ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी आसान हो सके। दोस्तों आगे चलें तो अगला प्रश्न हम बात कर रहे थे, उससे पहले अगर को रिलेशन अपन बना लेते हैं, किसी भी चीज़ का सह संबंध बन जाता है तो वो आसानी से याद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात, चिरस्थायी मेमोरी तभी होती है जब आपके जो मस्तिष्क है, इड, अहम, ईगो, आपने इन मस्तिष्क के भागों के बारे में थॉर्नडाइक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। तो मस्तिष्क है तब याद करता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, ये भी आपको पता है। तो इस तरह आपके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ और आप एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और सफल हों। अगला प्रश्न है अपना, सूरसेन में शामिल क्षेत्र थे। जी हाँ दोस्तों, ये 16 जनपदों में शामिल था। महाभारत कालीन उल्लेख इसका भी मिलता है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन में शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, आगे प्रश्न की तरफ अपन चलें तो आप अगर प्रतिदिन इस तरह के प्रश्न चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इस तरह के प्रश्न आपको प्रतिदिन भेजूंगा। आप वीकली चाहते हैं, साप्ताहिक चाहते हैं तो साप्ताहिक बना लेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार ये वीडियो देखा है तो इस वीडियो को गहराई से देखें। इसमें प्रश्नों के साथ मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, मैं आपको आपकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर जो एक हीन भावना डर कर गई है दोस्तों, जो असफलता है उसी में सफलता छिपी हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर बच्चा चलना सीखता है तो पहले वो घुटनों के बल सीखता है, खड़े होने में वो बार बार गिरता है, लेकिन वो जब संभलता है तो दौड़ लगाता है। तो इसी तरह आप में भी वो क्षमता है, आप भी इस सफलता को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहें। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वासी रहें, दृढ़ संकल्पवान रहें। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। लगभग दोस्तों ये 30 से भी ज़्यादा प्रश्नों को अपन कवर कर रहे हैं, तो आप वीडियो पूरा देखें, स्किप नहीं करें। और साथ में ही अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चर्चा आगे जारी रहेगी। अगला प्रश्न है, काठल किसे और क्यों कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काठल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो आपने को ये चीज़ तो कहीं पे भी मिल जाती है, कोई सी भी गाइड में अपन पढ़ लेते हैं। प्रतापगढ़ का भूभाग जो महानदी के पास का है वह काठल कहलाता है। लेकिन क्यों कहलाता है? क्योंकि उस क्षेत्र में कांठे का मतलब होता है किनारे, और माही नदी के कांठे यानी किनारे पर स्थित होने के कारण इस प्रतापगढ़ के भूभाग को काठल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अपनी चर्चा भी जारी रहती है। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आपको जो प्रेरणा है,
अभिप्रेरणा है वो स्व अभिप्रेरणा होनी चाहिए। आप अपने आप को अभिप्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। दुनिया बाधाएं जितनी भी उत्पन्न करें, आपके सामने जितने संघर्ष होंगे उतने ही आप अच्छी तरह से निखर के आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको टूटना नहीं है, आपको मजबूत होकर जुड़ना है। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपने ज्ञान का अभिवर्धन करें। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है अपना, पूर्व पाषाण काल में राजस्थान में मानव संस्कृति विद्यमान थी, इसकी पुष्टि में सर्वप्रथम पाषाणकालीन हस्तकुठार हैंडमेड एक्स कहाँ मिली? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 1870 ईस्वी में C.A. हेकट ने जयपुर व इंद्रगढ़ से पत्थर की हैंड एक्स प्राप्त की थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी ये प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को याद भी करें। अगले प्रश्न पर चलने से पहले फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अपन अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं, तो केवल आप स्क्रीन पर कुछ प्रश्न पढ़ लेने से या किताब पढ़ लेने से आप सफल नहीं हो सकते दोस्तों। जब तक उस ज्ञान को आप आत्मसात नहीं कर लेते, अपने अंदर नहीं उतार लेते, खुद को जब तक नहीं जगा लेते, अपने अंदर एक प्रकाश का पुंज है, उस पुंज को आप जब तक प्राप्त नहीं कर लेते, सफलता आपके अंदर छुपी हुई है, जब तक उसको आप बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आप आत्मविश्वासी नहीं होंगे। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उससे नज़र चुरा के बात करते हैं, इसका मतलब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। और वही उसका असर ये होता है परीक्षा में, जब आप बड़ी परीक्षा में बैठते हैं, पेपर सामने देखते हैं, तो पेपर से आप सह संबंध नहीं बना पाते हैं, आप नज़र नहीं मिला पाते हैं। पेपर से नज़र नहीं मिली, इसी वजह से आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पर आप सफलता से मामूली से अंतर से रह जाते हैं। तो दोस्तों निजी जीवन में भी आप जिससे भी बात करें, बेधड़क बात करें, आत्मविश्वास से बात करें, आत्मविश्वास से मिलें, आत्मविश्वास से पढ़ें, आत्मविश्वास से जवाब दें, आत्मविश्वास से प्रश्न करें। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों। तो देखो, जो अपन इसमें ये जान रहे हैं, इसमें जंगल शब्द का अर्थ आ गया अपना, सर्वसम्मति से राजस्थान का नाम कब रखा गया, जालोर में पूर्व कालीन पाषाण कालीन उत्खनन का श्रेय, ये अपन चीज़ें इसमें पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और भी अन्य चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, 56 का मैदान कहाँ स्थित है? 56 गांवों के समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में जो भूभाग है उसे 56 का मैदान कहते हैं। और दोस्तों ये मैदान माही नदी द्वारा बहुत उपजाऊ मैदान है और 56 गांवों के समूह होने के कारण उसको 56 का मैदान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात अपनी चल रही थी आत्मविश्वास की। तो आत्मविश्वास आपका खुद का सेल्फ जनरेटेड होना चाहिए, ये नहीं मैं आपको पुश कर रहा हूँ, धक्की स्टार्ट गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी गाड़ी सेल्फ होनी चाहिए, और वो भी हर एक परिस्थिति में। आपके दिमाग से आप जो प्रश्न करते हैं उस प्रश्न का उत्तर दिमाग उसी हिसाब से देता है। अधिकांश आप प्रश्न करते हैं मैं इस परीक्षा में भी फेल क्यों हो गया, तो 1000 उत्तर आपका दिमाग गूगल या एनसाइक्लोपीडिया से भी बड़ा है, और आप जो प्रश्न करते हैं उसी का उत्तर वह दिमाग दे देता है। 1000 सर्च दे देता है, इसी से फेल हो गया। जबकि आपका प्रश्न सही दिशा में होना चाहिए। आपका प्रश्न होना चाहिए मैं सफल किस तरह हो सकता हूँ। अगर आप ये प्रश्न आपके दिमाग से पूछते हैं तो आपका दिमाग 1000 तरीके आपको सफलता के बताएगा, और अगर आप एक तरीके पे भी चलेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपर माल नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन चलें तो आगे का प्रश्न अपना क्योंकि थोड़ा शीघ्रता कर लेते हैं। मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं वो मैं साथ के साथ आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपकी अंतरात्मा जगे, आप सफल होने की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ खुद को यूँ लालच समझे, ये समझे कि मुझे इस बार सफल होना ही है, और मैं सफल कैसे होऊंगा, ये प्रश्न आपने दिमाग से स्वयं से कर लिया, दूसरों से
कोई आंसर नहीं मिलता। आपकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, आपकी जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आपकी ताकत कमजोरी, ये आपका दिमाग, आपका मन पहचानता है, दूसरा कभी नहीं पहचान सकता। तो आप अपने आप से ये प्रश्न करें कि मुझे सफलता किस तरह मिलेगी, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिरवा किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, गिरवा किसे कहते हैं? तो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण या पहाड़ियों से घिरा होने के कारण गिरवा कहलाता है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। तो अपनी चर्चा कर रहे थे, चर्चा यही हो रही थी कि हमें जो है प्रश्न सही करना चाहिए अपने आप से, तो उत्तर भी उसी तरह के मिलेंगे। और दूसरी बात, मान लो आप किसी चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, मुझे इधर जाना है, मुझे कैरियर बनाना है, मुझे अपने घर को संभालना है, मुझे अपने परिवार को समय देना है, या मुझे अपने जो आजीविका कमानी है। तो दोस्तों ये स्थिति सभी के साथ में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स को समझाना है, ये चीज़ें ही आपको निखारती है। दोस्तों जब माटी से कोई अच्छी सी कलाकृति या घड़ा बनाया जाता है, उसको खूब रौंदा जाता है, खूब पीटा जाता है, तब वो एक रूप हो जाती है, तब उसका कोई आकार दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं ये माने कि उस ईश्वर द्वारा आपका एक लोच विकसित करने के लिए, आपको विनम्र बनाने के लिए, आपको उस आकार में ढालने के लिए, आपके अनिवार्य व्यक्तित्व को विकास के लिए एक आवश्यक चीज़ें हैं, और इसीलिए आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ को सहज स्वीकारें, उन चीज़ों से घबराना नहीं है। यही चीज़ें हैं जो आपको सफल बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही चीज़ें, यही संघर्ष है जो आपको आपकी सफलता का परिचायक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। आगे दोस्तों, आपकी जो व्यक्तित्व निर्माण है, अगर आप अपने व्यक्तित्व के पर्सोना यानी मुखौटा या एक घास के मैदान में आप कहाँ तक दौड़ लगा सकते हैं, घोड़े का दौड़ का मैदान, तो उस तरह आप स्वयं को अपने अंदर से खुद को निखारें, अंदर से आप अच्छाइयों को बढ़ाएं। दोस्तों आपके मित्र हैं, परिवार है, आप कहते हैं मुझे मेरे ये घर वाले काम करने देते हैं या मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, दोस्तों उससे अच्छा है आप ये कहना शुरू कर दें कि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति में कोई भी एक अच्छाई है, 1000 बुराई हो लेकिन एक अच्छाई है, तो उस अच्छाई का आप गुणगान शुरू कर दें। तो दोस्तों आपका जीवन बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा। आप आसपास से जीवन से जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं उसको संचरण करते हुए उसको आप खींचते रहेंगे, और आपका जीवन इतना सफल होगा कि आप खुद उसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे। तो आप भले ही कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, आप उनकी एक अच्छाई को ढूंढने की और उस अच्छाई को आप व्यक्त करने की क्षमता रखें, उस अच्छाई को उस तक पहुंचाएं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते थे? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ कहा जाता था। आप जब अच्छाई आप दूसरों के अंदर से देखने लगेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयों का जो अथाह समुद्र है, रत्नाकर है, अच्छाइयाँ जो आपके शरीर में भरी पड़ी हैं वो भी हिलोरे मार के बाहर आने लग जाएंगी। दुनिया आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उनसे आपको समझेंगी, आपकी पहचान उनसे बनेगी। जब अपन दूसरे की बुराई करते हैं या बुराई देखते हैं तो हमारी बुराइयां हम पर ही हावी होने लग जाती है। इसलिए हमें हर हालत में दूसरे की अच्छाई ढूंढनी चाहिए, जिससे हमारी अच्छाई, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो पर्सोना है वो निखर सके, आगे हम बढ़ सके। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल में राजस्थान में प्रवाहित मुख्य नदी कौन सी थी? तो दोस्तों सरस्वती नदी थी, या उसको दृश्यवती नदी भी कहा जाता है, जो वर्तमान घग्गर नदी का क्षेत्र है हनुमानगढ़ के आसपास, वह लगभग सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र हुआ करता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक चीज़ और देखें, आप अगर अब तक सफल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली परीक्षा में भी आप असफल होंगे। जहाँ पर नदियाँ बहा करती थी,
गोंडवाना लैंड, 33 महासागर, आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं। वहाँ पर आज मरुस्थल है, जहाँ मरुस्थल हुआ करता था वहाँ पर इंदिरा गांधी नए एकदम हरियाली ला दी है। तो मरुस्थल में भी जब हरियाली छा सकती है, बाढ़ आ सकती है, तो दोस्तों आपके प्रयासों से, आपकी इसी असफलता के द्वारा आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ में आना संभव है। ज़रूरत है आपको ही आगे बढ़ने की। हाँ, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, आपको इसी तरह मोटिवेट करता रहूँगा। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलें तो जालोर में पूर्व पाषाण कालीन उत्खनन का श्रेय किसे प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, जालोर में जो पूर्व पाषाण कालीन उत्खनन हुआ उसका श्रेय बी आल्विन को प्राप्त है। जैसे दोस्तों BK थापर, रमनानंद घोष, इनको अपन पढ़ेंगे, इन्होंने कौन सा उत्खनन किया था कालीबंगा से संबंधित जब पढ़ेंगे। उसी तरह जालोर में पूर्व पाषाण कालीन उत्खनन का श्रेय बी आल्विन को प्राप्त है। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो की सबसे अच्छी चीज़ है तो वो है आत्मविश्वास व दृढ़ संकल्प सफलता की प्रथम सीढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, और आप इस चीज़ को मान कर चलें कि कोई भी कार्य, काम की अधिकता से कभी भी आदमी नहीं थकता है। जी हाँ दोस्तों, काम की अधिकता से व्यक्ति कभी भी नहीं थकता है। उसे बोझ कर उसको बोझिल मन से या एक मजबूरी समझकर करने से आदमी थकता है। तो आप हमेशा खुद को सकारात्मक रखें, ऊर्जावान रखें, आत्मविश्वासी रखें, अपने संकल्प को याद करते रहें। छोटे छोटे टुकड़ों में भले ही संकल्प हो, छोटे छोटे अपनी उपलब्धियां बनाएं, उनको आप प्राप्त करते हुए चलें। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से आता है। हाड़ौती नाम से जो कोटा और बूंदी का प्रदेश है वह प्रसिद्ध था। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और शेयर करने से पहले भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको केवल राजस्थान GK पहुंचाया जा सके। राजस्थान GK आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो खोई हुई अंतरात्मा है उसको जगाना मेरा उद्देश्य है। अगर आपकी अंतरात्मा तक ये बात पहुंच रही है, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को अच्छी लग रही है, आप सफलता प्राप्त करने हेतु प्रेरित हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो बनाने हेतु मुझे और प्रेरित करें। पूर्व पाषाण कालीन उपकरण कहाँ प्राप्त हुए? दोस्तों पूर्व पाषाण कालीन उपकरण अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, चंबल, बनास की सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे दोस्तों हमारे पास ज्ञान की अगर कहीं से भी कोई बात आती है तो उसे हमें रख लेना चाहिए, सहेज लेना चाहिए। आपको ये वीडियो बार बार देखना चाहिए। जब तक आपकी अंतरात्मा जग जाए तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, इसको रिवाइंड कीजिए, इसको पुनः प्ले कीजिए। देखिए दोस्तों, पूर्व पाषाणकालीन वस्तुएं उनको भी हम सहेज के रखते हैं। अभी जालोर में उल्कापिंड मिलने की घटना हो, या दोस्तों नए जैसे GK के प्रश्न पूछूँ आपसे, चिड़ी बल्ला क्या है तो आप कहेंगे सर ये क्या पूछ लिया। हवा महल क्या है तो सर ये क्या चीज़ हो गई। हवा महल तो जो जयपुर में स्थित है। जी नहीं दोस्तों, वर्तमान में राज्य सरकार ऑनलाइन शिक्षा दे रही है, उससे संबंधित हवा महल है। या आपसे मैं पूछूं चिड़ी बल्ला जो शॉर्ट फिल्म है, या मैं आपसे कोरोना से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित कोई आंकड़े पूछूं, तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर भी आपको रेगुलर रूप से पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर में आपको नकारात्मक जो खबरें हैं उनको छोड़ते हुए सकारात्मक खबरों की तरफ आपको बढ़ना है और आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। गणेश्वर कालीबंगा गिलुंड कहाँ स्थित है? तो गणेश्वर सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में और गिलुंड राजसमंद में है दोस्तों। और आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जब बताइए हमारा प्राचीन जो इतिहास है वो इतना उन्नत है तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा दोस्तों। ज़रूरत है खुद को समझने की, खुद का विश्वास जगाने की, आगे बढ़ने की।
ये अपन ने पढ़ लिया। गणेश्वर सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और गिलुंड राजसमंद में है। दोस्तों कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, लेकिन हमें ये पता नहीं है काली चूड़ियाँ कौन सी भाषा में कालीबंगा का अर्थ होता है। तो ये भी अपने प्रश्न में आगे शामिल किया जाएगा। इस प्रश्न को भी हो सकता है इस वीडियो में शामिल करूँ। और दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, वो है खुद को खुद का संबल देने की। परिवार, समाज या जितने भी लोग हैं जो आपको संबल नहीं दे पा रहे हैं, वो खुद ब खुद आपको संबल देने लग जाएंगे। जब आप खुद मजबूत हो जाएंगे तो आपके परिवार, आपका जो वातावरण है वो खुद ब खुद मजबूत होता चलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, संभावित प्रश्नों में से एक है। आहड़ व झाड़ोल, पिंड पांडलिया, कुराड़ा, साबणिया व पूगल जो कि पुरातात्विक स्थल हैं, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आहड़ व झाड़ोल उदयपुर में स्थित हैं, जिलों की नगरी में। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है। कुराड़ा नागौर में है। साबणिया व पूगल दोनों बीकानेर में स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। नंदलालपुरा, किरड़ोत, तितरिया व चीतवाड़ी संबंधित है। तो दोस्तों ये सभी जो जहाँ पर पुरातात्विक स्थल की कुछ न कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है वो स्थल हैं, तो ये सभी जयपुर से संबंधित है। नंदलालपुरा, किरड़ोत, तितरिया और चीतवाड़ी। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ अपन चलें तो आप ये चीज़ ध्यान दें, जो भी आप पढ़ते हैं, आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं वहाँ से आप सीख लें। दोस्तों अभी अभी सूर्य ग्रहण हुआ था। सूर्य ग्रहण भी अपने आप में एक अद्भुत घटना है जो हमें सीख देती है कि सूर्य जैसा जो चमकता सितारा है जिससे सारी सृष्टि चल रही है, उसका भी ग्रहण संभव है या उसकी रोशनी को चांद रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने अद्भुत नज़ारा देखा। छाया में हर एक पेड़ के पत्ते की, हाँ रिंग तो था ही था वलयाकार, लेकिन छाया में हर एक पेड़ की पत्ते की 2 या 3 परछाई बन रही थी और एक 3D इफेक्ट इतना अच्छा गजब मज़ा लग रहा था। आप उसे देखते तो बहुत अच्छा लगता। यानी मैं ये कह रहा हूँ, ग्रहण काल सभी के जीवन में आता है। हो सकता है असफलता ग्रहण आपके जीवन में आ गया हो, तो इससे मतलब ये नहीं है कि उससे आप ये माने कि ये हमारे जीवन का विपरीत स्थिति है। वो जीवन का आवश्यक अंग है और अब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और उस सफलता को आप प्राप्त करें। वो ग्रहण काल था, वो निकल चुका है, आप सफल होंगे, ये 100% गारंटी के साथ आप स्वयं कहेंगे। अगला प्रश्न है मलाह है। ध्यान दें दोस्तों, मलाह भरतपुर में, कोलमोली सवाई माधोपुर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, वह एलाना संबंधित है, एलाना जालोर में। ये सभी भी पुरातात्विक स्थल हैं। मलाह भरतपुर, कोलमोली सवाई माधोपुर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर व एलाना जालोर में। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलें दोस्तों, तो चर्चाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। प्रकृति में प्रत्येक जीव हमें आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, हार नहीं मानने के लिए, सफलता प्राप्त करने की सीख देता है। आप छोटी सी चिड़िया से, चींटी से, जी हाँ दोस्तों, तिनकों से भी आप सीख ले सकते हैं। यानी प्रकृति की प्रत्येक चीज़ हमें सीख देती है और वहाँ से हमें सीखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है लोह काल से संबंधित नौ है। जोधपुरा, सुनारी और रेड संबंधित है। तो लोह काल से संबंधित नौ भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है और रेड टोंक से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह एक ही प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्नों का समावेश मैं कर रहा हूँ। साथ में ही आपको जगाने का मेरा प्रयास है, उसमें अगर मैं सार्थक होता हूँ तो ये वीडियो बनाना मेरा सार्थक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को, अपने जो जिसके मित्र हैं या अपने परिवार के लोग हैं, जो दोस्तों ये जो जानकारियां हैं ये मैं जो विद्यार्थी कक्षा
9 से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में ही भले ही आप आरएएस का या पटवारी का या पुलिस का राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलें तो राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का टाटा नगर रेड टॉक को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत से संबंधित मैंने विशेष वीडियो बनाए हैं क्योंकि रीट पर प्रामाणिक पुस्तकों की जो पुस्तकों से प्रश्न हैं वो कम हैं और बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा या कोचिंग में इतना ज़्यादा ज्ञान भर दिया जाता है जैसे उन्हें आप आचार्य की उपाधि दे रहे हो, इस तरह ज्ञान दे दिया जाता है। जबकि सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है संस्कृत का वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर संस्कृत से संबंधित प्रत्येक टॉपिक या किसी भी कक्षा का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। PGW मृदभांड संस्कृति चिन्हित मृदभांड संस्कृति के अवशेष राजस्थान में सलेटी रंग की चिन्हित मृदभांड संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो विराटनगर, जोधपुरा दोनों जयपुर में, सुनारी आपने अभी पढ़ा, नोआ भरतपुर में। ये राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन और आंसर दोनों ही मैंने खाली रखे हैं। क्यों रखे हैं? इसलिए आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप ये वीडियो देखकर कुछ सकारात्मक सोच रहे हैं? उत्तर हाँ या ना में दें। हाँ में अगर उत्तर है तो आगे बढ़ें और बिल्कुल हाँ उत्तर है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं उत्तर आपका आ रहा है तो इस वीडियो को शांत मन से बिल्कुल एकांत में सुने। जी हाँ दोस्तों, एकांत में इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्नों को देखने की मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो में जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ उन प्रत्येक चीज़ को, उन प्रत्येक जो वाक्य है उसको आप एकांत में बारंबार सुने जब तक आपकी जो अंदर जो निराशा है वो दूर होकर सफलता का जो प्रकाश का अंकुर है वो नहीं पैदा हो जाता, तब तक आप इसको बार बार एकांत में माइक्रोफोन लगाकर, हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर एकांत में सुने। अगर आपको फिर अच्छा लगे तो आप इसमें हाँ करें। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो है कालीबंगा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर पहले चर्चा आ चुकी है। हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है, गग्गर नदी का क्षेत्र है, दृश्यवती या सरस्वती नदी का क्षेत्र है, वहाँ कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है जो हड़प्पा से भी प्राचीन है और ये 6000 वर्षों से अधिक है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है वहाँ से उत्खनन में काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई, इसलिए उस टीले को, उस सभ्यता को कालीबंगा नाम दिया गया है। और बंगा जो शब्द है उसका चूड़ी अर्थ पंजाबी भाषा में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बंगा का पंजाबी भाषा में अर्थ होता है चूड़ी, यानी कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ पंजाबी भाषा में होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान जी के संस्कृत से संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सदस्यता ले सकते हैं और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको आप अगर दबाते हैं तो आप रेगुलर रूप से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास पहुँचता रहेगा। वीडियो की सार्थकता के बारे में मैं जानना चाहूँगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको सार्थक लगा तो दोस्तों को अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें या राजस्थान जीके बाय राजेंद्र शर्मा इस तरह आप सर्च करें या इस वीडियो के आप स्क्रीनशॉट बच्चों को भेजें। तो कमेंट बॉक्स में अगर ये आपको सार्थक लगा तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सार्थक नहीं लगा, कुछ इसमें आप सुधार और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी कार्य को शुरू करने का, किसी भी कार्य को शुरू करने हेतु आज का दिन, वर्तमान समय, यह पल ही सर्वश्रेष्ठ पल है। इसी पल में आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
आज समय की कीमत जो जानता है वही सफल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों। सर्वप्रथम कालीबंगा की खुदाई किसने व कब की? तो अमलानंद घोष जी ने 1952 में सबसे पहले खुदाई की है। अमलानंद घोष, इन्होंने 1952 में जो कालीबंगा की खुदाई की है और यही इसी कार्य का उत्खनन कार्य 1961-62 में श्री बीबी लाल और बीके थापर द्वारा किया गया है। बीबी लाल और बीके थापर ने 1961-62 में यही कार्य किया है। दोस्तों, ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धूलकोट अर्थात धूल का टीला संबंधित है। दोस्तों, धूलकोट, धूल का टीला संबंधित है, तो किससे संबंधित है आप बताएं। धूल का टीला आहड़ सभ्यता से संबंधित है और इससे संबंधित विस्तृत विवरण अपन कोशिश करेंगे बनाएं। जो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आप बार बार देखें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एकांत में बार बार देखें। अगला जो मैं आपसे अंतिम सवाल से पूर्व में बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा नियमित रूप से इस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विश्लेषणात्मक युक्त, विवेचन युक्त जो प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर उस पर लाइन टू लाइन अध्ययन से संबंधित वीडियो भी अपलोड किए हैं और कर रहा हूँ। साथ ही कक्षा 6 से 12 के पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठों के अनुसार विभिन्न वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश में हूं। तो आप चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आपसे संबंधित वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, राजस्थान में उत्खनन द्वारा रोमन साम्राज्य की एम्फोरा सुराही व यूनानी सुराही कहाँ मिली है? कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अपन चलते हैं दोस्तों, तो राजस्थान जीके से संबंधित ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत रहेंगी। अगले वीडियो की तरफ अपन चलें तो दोस्तों ये वीडियो अपना नेक्स्ट वन यू कैन रीड रणथंभौर, शाकंभरी के चौहान वंशों के बारे में, रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में, जालोर का चौहान वंश है, आमेर का कछुआ वंश है, जैसलमेर का भाटी राजवंश है, भरतपुर का जाट राजवंश है, करौली का यादव वंश है, परमार वंश है, मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश है, बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष है, हुरडा सम्मेलन है, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष है और भी बहुत सारे इस सीरीज में वीडियो की राजस्थान जीके से संबंधित ये जो सीरीज है इसमें आप निःशुल्क प्राप्त करेंगे और ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर पूर्ण शुद्धता के साथ मैं बना रहा हूँ। तो आप अवश्य इनको पूर्ण देखें। वीडियो में हम क्या प्रश्न करेंगे इस पर अगर अपन चर्चा करें तो आगे के वीडियो में दोस्तों अपन प्रश्न चर्चा करेंगे राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आहड़ सभ्यता है उससे संबंधित अपनी चर्चा होगी, गिलुंड सभ्यता से अपनी चर्चा होगी, बागोर सभ्यता से संबंधित, गणेश्वर सभ्यता से संबंधित जो प्राचीन व महत्वपूर्ण सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो अपन है राजस्थान के जो जनपद हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो अग्निकुंड से उत्पत्ति या विदेशों से संतान वाला मत है। राजस्थान के राजपूत वंशों के परिचय जिनमें गुहिल वंश और बप्पा रावल, जैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा, मीर, लाखा, मोकल आदि। इसी क्रम में दोस्तों मारवाड़ का राठौड़ वंश और राव चूड़ा, राव रणमाल, जोधा, मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह और इसी के साथ में जो शौर्य परंपरा में राठौड़ वंश के बीका, लूणकरण, जेतसी, कल्याणमल, रायसी, रावकरण सिंह, शाकंभरी चौहान, अनेक सी चीज़ों पर वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। लेकिन आप कब उपलब्ध होंगे? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन आप जब दबा
एम्फोरा सुराही जो रोमन साम्राज्य से संबंधित है, या यूनानी सुराही कहाँ मिली है। तो दोस्तों इसका वीडियो, इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इस क्वेश्चन का उत्तर या तो अगले वीडियो में या इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। तो तब तक आप एक चीज़ ध्यान रखें, इस प्रश्न को आप खोजें। ह्यूरिस्टिक विधि यानी स्व अन्वेषण, खुद खोजना। मैंने आपको प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का उत्तर अपने दोस्तों से पूछें। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मिल भी जाता है तो उसको आपको देखना नहीं है, आपको खुद खोजना है। आगे जो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस एंड शेयर इट टू ऑल और योर फ्रेंड्स एंड कीप स्माइलिंग विथ मी राजेंद्र शर्मा। थैंक्स टू ऑल।